यार का नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या है कि एक नेशन का जो दूसरे नेशन के साथ रिलेशन से ताल्लुक़ है, तो उसी में उसको ही फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। और इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? फॉरेन पॉलिसी रिफर टू अ गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज, ये वो स्ट्रेटजी है और या एक्शंस है जो एक नेशन, सोवरियन नेशन दूसरे सोवरियन नेशन के साथ ताल्लुकात हमवार कर सकता है। और एक रियलिस्ट स्कॉलर हेंस मार्गंथाउ ने इसको इस तरह डिस्क्राइब किया था कि रेशनल परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, के हर नेशन जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो बनाती है वो अपने ही नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, यानी जो भी नेशनल इंटरेस्ट है, मिसाल नेशनल इंटरेस्ट इसकी सिक्योरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट इसकी इकोनॉमी है, इसकी जो डायस्पोरा है जो दूसरे ममालिक में काम करते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने ही फॉरेन पॉलिसी बनाती है। इन मार्गंथों के मुताबिक यानी नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए अपनी ही फॉरेन पॉलिसी हर स्टेट जो बना रहे, यानी फॉरेन पॉलिसी वो स्ट्रेटजी है, वो एक्शन है जो एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट या दूसरे नेशन के साथ बना रही है। वो इसमें क्या है, इसमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए या अपने स्ट्रेटजीज को सेव करने, जो भी अभी इसमें नेशनल दूसरा इंटरेस्ट है क्या है, उसको हम सेव पढ़ते करने हैं के इसकी लिए ही बनाती है। डिटर्मिनेंट्स। पढ़ते हैं कि कौन से चीज़ फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन कर रहा है। सबसे पहले डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट। डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स एक स्टेट की मिलिट्री को, सबसे पहले मिलिट्री की साइज, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी इक्विपमेंट, उसकी ट्रेनिंग क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, क्या वो स्टेट न्यूक्लियर स्टेट है या नॉन न्यूक्लियर स्टेट। तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक स्टेट फॉरेन पॉलिसी अपनी ही बना रहे दूसरे स्टेट के साथ, यानी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ही टॉप प्रायोरिटी है। दूसरी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़, क्या वो स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, इसके साथ नेचुरल रिसोर्सेज है, मिसाल रशिया है इसके साथ नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है। चाइना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, नेचुरल रिसोर्सेज है या नहीं है वो भी देखते हैं। जैसे सऊदी अरबिया या दूसरे ही गल्फ जो ममालिक है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इसी ही के और मद्देनज़र इसके रखते साथ हुए साथ एक डोमेस्टिक नेशन डिटर्मिनेंट्स में अपनी ही फॉरेन तीसरा हम पॉलिसी क्या पढ़ते बनाती है। हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के उधरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस मुल्क को इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर स्टेट ही अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट से, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, या ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ मोनार्चीज़ है जैसे सऊदी अरबिया और ओमान, जितने भी यानी गल्फ ममालिक से उस सब में ही ट्रेडिशनल मोनार्चीज़ मौजूद है, या थियोक्रेसी है जैसे ईरान में। तो तीसरा डिटर्मिनेंट्स यानी डोमेस्टिक में क्या है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला डिटर्मिनेंट्स मिलिट्री, दूसरा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़ और तीसरा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ही तो फॉरेन पॉलिसी एक नेशंस दूसरे नेशंस के साथ बना रहे हैं। और तो इसके दूसरा क्या अलावा है, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले जियो पॉलिटिकल डायनामिक्स हम के उस मुल्क की देखते हैं। फॉर एग्जांपल अ कंट्री प्रॉक्सिमिटी टू मेजर पावर्स, एक मुल्क के जो उसके साथ मेजर पावर्स की यानी साथ उसके बॉर्डर लगे हुए, जैसे पाकिस्तान, इसकी मेजर पावर क्या है साइड पे, अपने ही नेबर, जैसे चाइना एक मेजर पावर है, इसके साथ इंडिया एक बड़ी अभी पावर बन रही है, या रशिया है। तो ऐसे सबसे पहले इसकी मेजर पावर्स आर स्ट्रेटेजीज वाटरवे, जो इसके साथ वाटरवे मौजूद है, जैसे हम लोग ने इंडियन ओशियन से, जो ऐसे ओशियंस ये सबसे बड़ी डिटर्मिनेंट्स है। तो इसकी फॉरेन पॉलिसी में ये बहुत बड़ी। दूसरा इकोनॉमिक डिसीजंस है, यानी इकोनॉमिक डिसीजंस वो मुल्क के साथ क्या क्या है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट में सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है इसमें रिसोर्सेज के, इसके साथ रिसोर्सेज है यानी क्या वो स्टेट ट्रेड डिपेंडेंसीज रखती है, यानी दूसरे स्टेट इस पे रखती है। यानी मिसाल एक स्टेट की जैसे पाकिस्तान है, ये एक यानी एक ट्रेड रूट से, जब सेंट्रल एशिया के लिए एक सी रूट्स इधर ही से जा रही, क्योंकि सेंट्रल एशिया के कोई ऐसे समंदर उसके साथ नहीं है, पाकिस्तान से ही बहुत सारी चीज़ें इसको सेंट्रल एशिया से जैसे सी पैक बन रहे, इसी तरह वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव में बहुत से बड़े और भी ऐसे वो बन रहे जो सेंट्रल एशिया के लिए यानी एक मार्केट ही बन रहा। तो इससे एक मार्केट अपॉर्चुनिटी भी होगी। जो मेन चीज़ इसमें क्या देखना है, यानी जो पॉलिटिकल डायनामिक्स की और इसके साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट
اکنامک انٹرسٹ یعنی دوسرے ملک اس میں انٹرسٹ لے رہے، یعنی اس کے ساتھ ریسورسز کیا ہے، اس کے ساتھ ٹریڈ راؤٹس ہے یعنی، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ اپارچونیٹی اس کی کیا ہے، دنیا میں سب سے بڑی مارکیٹ جیسے انڈیا ہے ابھی، تو ہر ملک اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ مارکیٹ اسی اپارچونیٹی طرح ہی زیادہ جیسے ہے۔ چائنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیوز ہے، تو یہ ایک اکنامک کی کلاؤڈ کو ایکسپینڈ کر رہا ہے چائنا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کنسرنز ہے ایک اسٹیٹ کی، تو وہ کنسرنز کو دیکھنا ہے، جیسے تھریٹس نیبرنگ کنٹری سے کیا تھریٹس ہے یا نہیں ہے، ٹیررزم، تو اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کنسرن مین چیزیں یعنی ٹیررزمز یا نیوکلر پرولیفریشنز، تو فورن پالیسی ڈیسیشنز اس میں بھی بہت ہی اہم، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ کی انٹرونشنز تھی مڈل ایسٹ میں، تو وہیں پہ بھی یہی مین سیکورٹی کنسرن تھی، یعنی مڈل ایسٹ میں اس میں کیونکہ انٹرونشنز کی اس وجہ سے کی کہ عراق کے ساتھ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن سے یعنی نیوکلر ویپن ہے، تو اسی کی وجہ سے اس نے وہی پہ انٹرونشنز کی، اور اس میں انٹرنیشنل الائنس جیسے الائنس نیٹو، یورپین یونین نے یہ بھی دیکھنا پڑے گا جو ایکسٹرنل سیکورٹی ہے، یعنی اس کو بھی یہ ایک بہت بڑی وہ ہے، کیونکہ یعنی اگر الائنس بنائے تھے جیسے نیٹو، یورپین یونین ہے، تو اس پہ بھی جو فورن پالیسی وہ اثر ہوتا ہے، اور ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی دو اسٹیٹ کے ساتھ جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ سے یا ملٹی اسٹیٹ کے ساتھ جو ریلیشن شپ سے، تو وہ بھی اہم چیزیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے فورن پالیسی بناتی